वेलकम, कैसे आप? कैसे आप भाई? और लंबे हो गए आप। ओए तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा ले यहाँ से। गाना है। कौन सा गाना? खबरदार, मेरे को कब मारा तो गाना है। तुम्हारे अपने घुटने चल रहे, तुम्हारी लाठी के भी नहीं चल रहे, दोनों टूट। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, गाना की देवे दफा होना है नहीं। ये पकड़ो, सुनाओ। गाना नहीं सुनना है। लो कॉर्डलेस लो, ये लो, इसमें गाओ। माइक छोटा था, बड़ा ले लो। ये लो, कोई बात नहीं, गाओ। सारी गंदी बातें समझती हूँ मैं। हाँ। खड़े हो गाना के बैठ के गाना, बीच वाला काम खत्म करो। आधी बैठी आधी खड़ी हो तो क्या? ये बैठ के ऐसा गाना, लग रहा है कमाल हाथी की के साथ गाना। गोल करने लगी है। बैठ के ये लो। अच्छा, जैसा हम सब जानते हैं, फरहान के फादर साहब जो हैं जावेद अख्तर साहब, हमारे देश के लेजेंडरी पोएट हैं, और वो हमेशा ही बड़ा ध्यान रखते हैं बाजी सही मौके पे सही लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में, कहाँ पे कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसका कैसा वजन होना चाहिए, मीटर उसका। सर आपने जब उनको रॉक ऑन के लिए पहाड़ों नदियों की बातों से हटके आपने जब उनको नॉवल और टॉवल जैसे वर्ड दिए तो उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो जो गाना था मेरी लॉन्ड्री का बिल, पहले उन्होंने लिखा था। अच्छा। उसके बाद उसका ट्यून बना था। तो वो चाहते थे, क्योंकि रॉक ऑन एक ऐसी फिल्म है जी जिसमें जो गाने हैं उसमें कोई सिचुएशन है नहीं। जी। जैसे ज्यादातर स्टोरी में लव सॉन्ग होता है या एक इमोशनल गाना होगा या जो भी होगा। रॉक ऑन बैंड की एक कहानी है, तो बैंड कुछ भी लिख सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये ज्यादा चैलेंजिंग है। ओके। क्योंकि इसमें उन्हें कोई सिचुएशन दी नहीं जा रही है कि किस तरह का गाना वो लिखें। तो पहले वाले में पिछले 7 दिन जो लॉन्ड्री का बिल गाना है, सिंबाद द सेलर और तुम हो तो, ये तीनों पहले लिखे गए थे। अच्छा। उसके बाद शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किए। और इस फिल्म में भी वो जहाँ जो गाना है वो पहले लिखा गया था, तेरे मेरे दिल पहले लिखा गया था। तो ऐसे हुआ है इस एल्बम। तो मतलब जावेद साहब ने रैंडमली अपने लिए वैसे ही लिखे थे वो गाने? हाँ शायद, क्योंकि ये वर्ड्स वो ज़्यादा उन्हें यूज़ करने के लिए मिलते नहीं है दूसरे गानों में, टावल नॉवल जो आप कह रहे हैं, तो वो बचा के रखते हैं ये कोटा। उनको हो सकता है आइडिया लग गया हो कि फरहान ऐसी फिल्म बनाएंगे दोबारा, किससे पहले तो वो मेरे पास आए, मैं पहले लिख के रख देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। इसमें उन्होंने मशीन भी डाल दिया है। इस अच्छा। वाले एल्बम में मशीन आ गया है, अजगर आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस रॉक ऑन 2 में आ गए हैं। तो जावेद साहब गुरु लोग हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, और इस फिल्म में भी जो उन्होंने गाने लिखे हैं बहुत ही बाकमाल हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। बैठिए प्लीज। थोड़ा सा कुछ हुआ था, क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या डिमांड कर रहे थे? अरे सिर्फ श्रद्धा बोल दे, उनको पता ना कपूर मीटर में नहीं आएगा। श्रद्धा का। चलिए बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। अर्जुन सर, आप रॉक ऑन में भी थे, रॉक ऑन 2 में भी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहते हैं आप हमेशा रॉक ऑन में। आपको सर गाने बजाने का शौक है वैसे? हालांकि मैंने सुना है कि आपका एक डिस्क भी है दिल्ली में। मैं बाथरूम सिंगर हूं, मैं बगैर बाथरूम में ही गाता हूं। आप भी बाथरूम में गाते हैं? हाँ, बाथरूम के बाहर नहीं गाता, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, फिर भी आपको शौक है लेकिन, मतलब? हाँ, म्यूजिक में शौक है डेफिनेटली। ये डीजे करते हैं? अच्छा। हाँ, दिल्ली में इनका एक बहुत मजेदार डिस्क भी है। था। अच्छा, नहीं अभी? अब बंद कर दिया। ऐसे क्यों? 8 साल हो गए। 8 साल बाद दूसरी खोलेंगे। फरहान, आपने श्रद्धा को इसलिए कास्ट किया कि बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, या एक ही पेमेंट में 2 काम हो जाते हैं कि चलो एक्टिंग भी और गाना भी गवा लेंगे? ये यार कपिल तो सारे पोल यही खोल देगा अभी। मतलब एक तो स्टोरी की डिमांड तो है कि एक्टर्स गाएं भी, पर फर्क तो पड़ता है। हाँ ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी था कि जो एक्टर इस रोल को प्ले करे, जिया शर्मा है इनके कैरेक्टर का नाम जी, तो जो इस रोल को प्ले करे, दैट शी शुड सिंग हर ओन सॉन्ग्स। क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो एक एसोसिएशन है ऑडियंस की इस फिल्म से भी, वो यही है कि जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में, जैसे अर्जुन ने एक्चुअली वो जो सारे कॉर्ड्स आप सुन रहे हैं, जो लीड आप देख रहे हैं, जो गिटार हैं उन्होंने सीखे हैं। अरे वाह। पूरब ने सारे जो ड्रम पैटर्न्स हैं वो सब सीखे हैं। तो इसी तरह से एवरीबडी शुड परफॉर्म। तो जब आप देखें तो लगे कि यार दिस इज अ रियल बैंड, ऐसी फीलिंग आई। तो ये एक ईमानदार फिल्म है, नो वीएफएक्स। आपको पता है जब रॉक ऑन 2 की शूटिंग चल रही थी, उस समय बागी की भी शूटिंग चल रही थी। ऐसा हमने न्यूज़ में सुना था कि एक बार आपने 72 आवर्स शूट किया लगातार। 72 आवर्स नहीं, 72 कितना था? मतलब ऑफ कोर्स दोनों स्केड्यूल्स साथ में ही थे, तो थोड़ा हेक्टिक हुआ था, लेकिन बहुत मज़ा आया। पर भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों मारा मारी इतनी पैसे के लिए? आराम से क्यों नहीं करते? अच्छा, पैसे से याद आया मुझे, फरहान जब भी किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं,
या उसमें एक्टिंग करते हैं, जैसे दिल चाहता है, भाग मिल्खा भाग होगी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, उन फिल्मों का बजट बहुत अच्छा होता है, बड़ा मोटा बजट होता है। लेकिन जब ये कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हनीमून ट्रेवल्स, फुकरे, बैंगिस्तान, उनका बजट बड़ा कम होता है। व्हाई दिस रेसिज्म? ऐसा क्यों है? रेसिज्म कहाँ से आ गया? ये मेरी सुपरस्टिशन है। अच्छा, ये अच्छा जवाब है। ये मेरी ये सुपरस्टिशन मेरी है सुपरस्टिशन कि अपनी फिल्म हो तो ज्यादा पैसा लगाना है, दूसरे की हो तो कम लगाना है। पूछता हूँ अभी बड़े बड़े बजट में मैं क्या करूँ यार? ये करेक्ट आंसर है। आपको पता है पाजी, श्रद्धा को भी एक सुपरस्टिशन है कि इनके पापा शक्ति कपूर साहब जब भी इनकी कोई फिल्म दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो वो हिट हो जाती है। आपने कोई और सिटी, भोपाल वगैरह ट्राई किया कभी आपने? नहीं, ऐसा क्यों लगता है श्रद्धा आपको? मतलब उन्होंने ही एक्चुअली नोटिस किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कुछ लक फैक्टर है कि मैं दिल्ली में जाके पिक्चर देखता हूँ ना तो वो हिट हो जाती है। तो उन्होंने कहा तो मेरा भी दिमाग चलने लग गया, तो मुझे भी लगा अरे हाँ शायद। तो मैं हर पिक्चर के पहले मैं बोली, पापा आप जा रहे हो ना बाप से, और गोइंग ना, आप जाओगे ना, प्लीज जाना। हाँ, शक्ति साहब तो अपना अलग बिजनेस खोल सकते हैं कि मैं आप सबकी फिल्में दिल्ली में बैठ के देखूंगा, लाओ पैसा। नहीं, ये आप मेरी इंग्लिश छोड़ो। आपको पता है इसने क्या किया दिनेश ने? क्या? इनको अमेरिका लेके गया मैं शो पे, मैंने 2-2 सवाल तो बायट करवा दिए। मैंने कहा वो पूछेंगे कि विच वीजा यू वांट, तो बोल देना टूरिस्ट। ठीक है, मैंने कहा बोल लेंगे कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, तो बोला 10 days। इन्हें याद कर लिया कि ध्यान से सुनो सही क्या बोलते हैं। वो कहते हैं वो इज योर फादर, कहता टूरिस्ट। दूसरा सवाल वो कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 days। मुंह पे ठप्पा लगा गया है। हमने ऐसा कहीं सुना है कि अर्जुन सर के पास ना कॉलेज टाइम में स्कूटर था, और जब इतने हैंडसम है तो जाहिर सी बात है काफी प्यार प्रेम संबंध होते हैं, एक प्यार बढ़ाना चाहिए, प्यार बढ़ने से बढ़ता है। तो जब इनको किसी लड़की के साथ घूमने जाना होता तो ये दोस्त की बाइक लेके जाते थे। तो स्कूटर पे मतलब क्योंकि जस्ट बिकॉज की स्कूटर पे लड़कियां ऐसे बैठती हैं ऐसे और बाइक पे ऐसे, तो आपको अच्छा लगता था, मतलब करीबी ऐसे, इस वजह से ऐसे ही। आई एम जस्ट आस्किंग। ये बात सही है लेकिन ब्रेक दोनों में। आप तीनों रॉक ऑन में थे सर। आप तीनों से सवाल है, आपको 8 साल में एक दूसरे में क्या फर्क नजर आता है? नहीं, थोड़ी बहुत एजिंग तो सभी की हो ही गई है। वो तो सबकी 8 साल बड़ी ना, प्राची को छोड़ के। प्राची की 2 साल बड़ी होगी। हाँ। क्योंकि लड़की है, लड़कों की तो 8 में है तो 8 ही बढ़ेगी। 8 महीने हैं? 8 महीने सिर्फ। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। हाँ, तो प्राची आपको क्या चेंज नजर आया 8 साल में? जी अर्जुन और फरहान में। अर्जुन, आई थिंक अर्जुन और हैंडसम हो गए हैं। अच्छा, मतलब पहले नहीं थे? दोनों गाइस एग्री? ज्यादा हो गए पहले से। हाँ, आई थिंक सो, यस। और फरहान जो है वो हैंडसम तो और हो ही गए हैं, मगर आई थिंक ही जिस तरह वो अब गाते हैं और गिटार बजाते हैं वो और भी खूबसूरत हो गया है। तो समय के साथ सब में निखार रहा है, अच्छी बात है। अर्जुन बाजी, आप सुपर मॉडल रहे हैं, आपने बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े पहने हैं। एक चीज हम करते थे फिल्म पे कि शॉट के पहले जी किसी को हंसाना, ताकि वो थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए अपने सीन में। तो रॉक ऑन 1 के एंड में जब अर्जुन स्टेज पे है और एक बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सीन कि वो टैक्सी से उठकर निकल लेते हैं ना, डेबी का हाथ छोड़ के कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे बैंड को मेरी ज़रूरत है। जी। तो स्टेज पे पहुँचते हैं और सिंबाद द सेलर हम गाते हैं, और उसके बाद इमोशनल मोमेंट होता है कि डेबी आती है स्टेज पर, जो उसे देखता है जी, आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं, और मैं जाके उससे कहता हूँ कि डेबी आई है, एंड ही टर्न्स अराउंड एंड ही सीज हर। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा मैं गया उसके पास और मैंने कहा डेबी बनिए का बिल लेके आई है। डेबी बनिए का बिल लेके आई है। डेबी बनिए का बिल लेके आई, क्योंकि पूरे फिल्म में वो कह रही है कि पैसे नहीं है, ये कैसे भरेंगे, वो कैसे भरेंगे। यहाँ पर भी पहुँच गई स्टेज पे, तो और ये कह रहा है कि मुझे उसी शॉट की वजह से नेशनल अवार्ड मिला। कि बनिए का बिल लेके पहुंच गए वहाँ। तो मैंने देखा, मैंने लुक इतना ही रख सकता था विदाउट लाफिंग, कि मैंने देखा और मैं टर्न करके निकल गया, और लोगों ने लगा क्या परफॉर्मेंस है यार, बिल्कुल लिंगर
ऑनर नहीं किया उसने। कभी कभी ऐसा भी होता है, हो जाता है और अच्छे के लिए होता है। बाजी क्या कहना चाहेंगे सुखविंदर बाजी के बारे में? सबसे बड़ी मुश्किल बात मेरे लिए वो होती है जब मेरे साथ में कोई बड़ा खड़ा जो शख्स मेरा गाना सुनने के बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ये स्कूल टाइम से सुन रहा हूँ बहुत, तब मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। तो तब ऐसा मेरा दिल, उस वक्त मेरा दिल करता है कि जाके पासपोर्ट जला दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बाजी। मैंने ये कहा कि जब ये एल्बम आई पर मैं तो डर गया था। आओ बाजी बैठिए जरा। बैठो जी। बाजी ने कहा कि फैंस ऐसे होते हैं। हाँ। आपका गाना था बाजी, प्यार होता है तो होता है। हाँ, या होता ही नहीं। हाँ, प्यार होता है। ये मैं एक बहुत ही सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, हालांकि ऑन स्क्रीन भी मेरा नाम आता रहता है। सिद्धू बाजी मैं लिखता भी हूँ, काफ़ी फिल्मों में गाने लिखे भी हैं। वाह। वाटर फिल्म दीपा मेहता की, बल्कि जय हो से पहले मेरे लिखे हुए गाने जो थे वाटर फिल्म में वो नॉमिनेट हुए थे ऑस्कर के लिए। वंडरफुल, क्या बात। वंडरफुल। ये एल्बम नशा ही नशा मैंने जो लिखा था, ये मेरा वाहिद एक ही एल्बम है जो मैंने अभी तक बनाया था। हम लोग वेट ही कर रहे हैं बाजी, आप करते नहीं एल्बम? वो एक्चुअली बीच में दौर एक चला कि पैसे दो और एल्बम रिलीज़ करो। मैं कहा यार मैंने तो लेके किया था। तो फिर एक्चुअली वो मेरे लिए सिंगिंग किसी भी कैटेगरी में हो, एल्बम में हो, फिल्म में हो, पैशन, उसके प्रति जो मेरी मोहब्बत है, उसके प्रति जो मेरा रवैया है वो सेम ही है। तो आई एम एंजॉइंग फिल्म सिंगिंग बट लव टू मेक एन एल्बम। अभी जो है वो मैं अभी करूँगा। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बट लेट्स सी विद इन अ मंथ और टू। जरूर सर, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे जैसे लड़कियों की लड़ाई होती है, स्पेशली सगी बहनों में, कि वो मेरा सूट पहन गई, फलानी मेरे झुमके पहन गई, आपकी लड़ाई किन चीज़ों को लेकर होती है? हमारी जो लड़ाई है वो इन चीज़ों से लेकर होती है कि अगर इन्होंने ये ड्रेस पहनी है तो मैं इनको बोलूँगी, वैसे मेरे से छोटे हैं। अच्छा। तो छोटों वाली जो तरीका है वो मैं बर्ताव करती हूँ। अच्छा। इनसे तो आप जैसे ये ड्रेस इन्होंने पहनी है, मैं इनको बोलती हूँ कि आपने ये ड्रेस ले ली है, ऐसी मुझे क्यों नहीं लेके दी। अच्छा। हाँ, इस बातों को लेकर लड़ाई। हाँ, लड़ाई होती है। मतलब ज्यादा कोई कठोर रीजन नहीं होता। हाँ। पता है फिर साथ में गाना भी है। लड़ाई इस वजह से होती है कि हम एक जैसे ही ड्रेस पहने। अच्छा। पर आप बहुत प्यारी लगती हैं, दोनों एक जैसी ड्रेस पहनी है। थैंक यू। अच्छा अब तो आपने खैर पूरी दुनिया घूम ली, पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा अपना भी बड़ा खराब था। दिनेश जब बैठा ना ये एयर होस्टेस कहता कोई अच्छा सा ढाबा आएगा तो मैंने चाय पीनी सर। मतलब पता नहीं है अभी अंदर मिलती है। हमारे यहाँ में ना वडाली बंधु आए थे, मैंने उनसे पाजी किस्सा सुना, बड़े मजेदार किस्से सुनाते हैं वो आके कहते मैं पहली बार जहाज में बैठा तो बादलों में जहाज हिले, कहते मुझे डर लगे। फिर कहते वो गुड्डी आई, लड़की को बोलते गुड्डी आई, छोटी गुड्डी आई, तो कहते वो ड्रिंक सर्व कर रही थी, कहते मैं फिर एक ले चार उठाए, चारों मिक्स किए, मैंने ऐसे मारा, मैंने कहा अब ठोक दो जिधर ठोकना है। आपके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल। ये तो इमोशनली बात है कि जब खुशी की बात है, जैसे बोलते हैं कि खुशी का रोना, खुशी के आंसू, जब हम पहली बार जहाज़ चढ़ने लगे थे तो पापा जी ने काफ़ी बार नीचे ज़मीन को माथा टेका कि या अल्लाह। खुशी में कि डर के मारे? नहीं खुशी में, डर के मारे भी, खुशी के मारे भी। अच्छा मिक्स सीगा? हाँ, जहाज़ से डर भी लग रहा था, पहली बार बैठ रहे थे। अच्छा। और खुशी भी थी कि आप बड़ों की दुआओं से बड़ी दूर तक पहुँचे हैं, आज आपके सामने हैं। ये हमारा सौभाग्य आप हमारे शो में आए। थैंक यू। तो मैं बताना चाहूँगा भाजी, मुझे आज यूँ लग रहा है जैसे मैं अपने ना पिंड आ गया हूँ। सारी पंजाबी हैं आज हम इस सेट के ऊपर। जी एक्चुअली अमृतसरिया है सारे। जी सारे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारी मैं 90s का प्रोडक्ट, मैं 90s में बड़ा हो रहा था, तो 90s के अंदर हमारे पास सरदार हीरोज़ थे ही नहीं। मनिंदर भाजी थोड़ी सी उम्मीदें जागी थी, पर वो फिर
अपना स्पिन की बजाय स्विंग कराने लग पड़े बॉल ते प्रकट सिंह ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ he was a huge hero of mine and then obviously it was सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी का एक एक रन जो था वो हमारे लिए आसरा होता था, टेक होता था। जब इन्होंने 201 मारे हैं पाजी को याद नहीं होंगे, 11 घंटे की नौक थी इनकी हैं। पाजी तुसी 11 घंटे तुसी खेडे हो तो 11 घंटे अपना पैड नहीं लाए होंगे। God bless you. So Paji has meant so much to me and it's just a huge honor. कंफ्यूज हो गए हमको देखकर, बेहद कंफ्यूज हो गए। माइक किसको दे? कभी खूबसूरत लड़की देखी नहीं इसने कभी। नहीं देखी है मैंने, इतना पास से नहीं देखी। ओए नाम मुझे कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा आपका? अब मैं जा रही हूँ, आपसे डर लग रहा है मुझे। अच्छा विंगेट, आप बिल गेट की कुछ लगती है? देखा जी, मेरी सोच है ना, गरीब सोच, गरीब सवाल पूछेगा है ना? यार उनको बोलने दो, मैंने उनसे बात की है। कपिल समझाओ यार कुछ अपने कौन है बेहद समझाना क्या, बचपन का दोस्त है, सीधा थप्पड़ मारो उसके मुंह पे। अच्छा, जिस फिल्म में किसी हीरो को 4 हीरोइन मिलती हैं, वो फिल्म का शूट करने में क्या मजा आता है वो तो मेरे को पता है, लेकिन जब हीरोइन 1 हो तो हीरो 2 हो तो क्या प्रॉब्लम आती है? मैं आप ही दोनों बता सकते हैं मेरे ख्याल से। प्रॉब्लम वैसे कुछ आई नहीं, क्योंकि जो नेहा है वो उन 4 के बराबर है। ऐसे क्यों 4 के बराबर क्यों? सर खूबसूरती देखो। नेहा एक्चुअली संभाल लेती है सबको। शी इज द वन हु यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। संभाल लेती है? हां, हमें भी संभालो, कभी टाइम निकालो। अच्छा नेहा, सीरियसली बताना, सच इन दोनों में से आप पे लाइन कौन मारता था सेट पे? कोशिश तो होती होगी, पहली बार जब मिले थे सबके मन में आया होगा कि लंच के पहले आदित्य, लंच के बाद आशिम, चांस तो दोनों ही मारते। पापा मुझे कोई काला चोर भी चलेगा। बेटा अब काला चोर कहाँ से ढूंढ के लाऊं? जो मिलता उससे शादी कर ले तो बस। अब मेरे से नखरे नहीं सहे जाते तेरे। देखो गप्पू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते? तू दोबारा ना सुनने का तेरा दिल करता है बार-बार? गप्पू तुम सोच लो, मैं शादी करके चली जाऊंगी और तुम पछताओगे। मैं क्यों पछताऊंगा? वो पछताएगा ना जिसके घर में जाएगी तू। पापा ये मुझे उल्टा सीधा बोला, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो पछताएगा जिसको 4G के जमाने में बहन जी जैसी बीवी मिलेगी। मैं पछताऊंगा क्यों? पापा वो मुझे उल्टा सीधा बोला, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो बेटा तेरे को तो उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे तो उल्टा ही बोलेगा ना बेटा, तो मैंने नहीं पंगा लेना। पापा हाँ बेटा, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे ACP प्रद्युम्न बैठे हैं, उनसे शादी कर ले। तो ये बैठे हुए वहाँ पे। पापा वो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं। उम्र नहीं देखनी, पैसा देख। 18 साल से CID कर रहे हैं ना। सोनी तभी 3 साल का था तब से लगे हुए हैं। अरे सर एक बात बताइए, मैंने पहली बार जब आपका म्यूजिक सुना बाजीगर में, उससे पहले आपने 1977 के 79 में एक हंटर वाली फिल्म का म्यूजिक दिया था। रियल लाइफ में कभी हंटर वाली आई है आपकी लाइफ में कोई? की नहीं? अभी है ना, प्यार से चाबुक मारती है ना, घर पर है। बट नोट मैंने क्या बोला जी? प्यार से मारती है, प्यार से मारती है। हंटर मारती है पर प्यार से मारती है। उसकी वजह, और इतना प्यार से मारा है, उसकी वजह से मैं आज भी जिंदा हूं और यहाँ आपके सामने जज कर रहा हूँ, तो ताली बजाई उसके लिए। सोनू भाई जब आपको देखा अनु सर ने, तो तब आपकी उम्र काफी छोटी थी पहली बार, लेकिन सबसे पहले जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया वो 4 साल की उम्र में शायद, तो कौन सा गाना गाया था पाजी आपने? क्या हुआ तेरे वादा वो कसम हो रहा था। अच्छा पाजी 4 साल की उम्र में बच्चे से पैंट की जिप नहीं खुलती, इन्होंने गला इतना खोल लिया था, सोचो। कमाल है पाजी, भगवान जिनको देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। बट ये बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, इट इज द राइटर, द लिरिक राइटर, द कंपोजर, द सिंगर, द म्यूजिशियंस एंड द पिक्चराइजेशन विद द स्टार्स दैट मेक अ फिल्म, दे मेक अ सॉन्ग। हम उनके बिना खुश नहीं है, हमारे तार जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। कपिल, इस शो के अंदर आप इतने जबरदस्त काम करते हो जी। आपके साथ से जो साथी होते हैं ना सर, ये सबका शो है एक्चुअली, सबका। मेरा तो नाम लग जाता है सर भगवान। नहीं 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 एक्चुअली कपिल, डोंट बी टू हम्बल, कपिल डोंट बी टू हम्बल, डोंट बी टू हम्बल। आप क्या चाहते हैं ना, मेरे को हम्बल होने देते हैं ना। ही इज अ टैलेंटेड बॉय, डोंट बी टू। मैं कपिल को, कपिल यू आर द इंजन
लेकिन गाड़ियां चाहिए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी भागती जा रही है, बोला कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब क्यों नहीं, मतलब ही नहीं। आज सेलिब्रेशन है। आज हमारे भैया का 5वीं और हमारा भौजी का 8वीं शादी का सालगिरह है। साल कब गिरा है? ये कैसे मतलब? 1 मिनट, साल कब गिर गया? साल उठा कब था जो गिर गया? नहीं, साल गिरा है मतलब जन्मदिन है। तो फिर जन्मदिन बोलना, साल क्यों गिरा रही है? अरे साल गिरा जन्मदिन दोनों एक ही होता है। तो फिर जन्मदिन बोलना, साल क्यों गिरा रही है? एक बात बताओ, आपके भैया की 5वीं इनकी 8वीं कैसे मतलब? क्या है कि हमारे भैया ने 10 टके के ब्याज पे शादी किया था ना, लेकिन उसके बाद शादी के बाद 5 टके का भी मजा नहीं आया उनको। हाँ तो ये 1.5 टके के मुंह वाली से शादी करेंगे तो मजा कहाँ से आएगा? पाजी इधर आके ये औरतों की आवाज में बोलती है कि ऐसा 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 ऐसा, बाहर जाके ऑटो वाले से मर्दों की बात में लड़ती है 20 रुपए किस बात के? तुम बाहर हमारे पीछे आते हैं क्यों हो? हाँ? बहुत आग लगा है तुमने। कबड्डी हमारे देश का बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है, लगभग सभी जगह पे खेला जाता है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक बात समझ जी, ये जड़ है, ये हमारी पहचान है। जब भारत में कोई स्पोर्ट नहीं थी ना जी, तो 2 ही चीजें थी, एक कुश्ती और एक कबड्डी। तो हमने अपनी जड़ को, ये हमारी पहचान है गुरु, पहचान है ये हमारी। हालांकि ये भारत की टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब प्लीज बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर पे हूं। हरियाणा के बॉर्डर पे, ओके। तो जसवीर आप? मैं हरियाणा से हूं। आप भी हरियाणा से। आप राहुल? मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ओके, और आप? हिमाचल से हूं सर। हिमाचल, पंजाब बॉर्डर, हरियाणा के आसपास ही। और आप? मैं हरियाणा गुड़गांव से। तो आप भी यूपी से हरियाणा में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब सारे तो हरियाणा से बड़े स्पोर्ट्समैन निकले एक्चुअली। मैं तो इनके साथ, आपको पता है, चैंपियनशिप में चला गया था। अच्छा, हाँ चला गया था? हाँ, वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप हुई थी ना, मैं इनके साथ चला गया था। वो तो मेरे पास भाई लंगोट नहीं था। तो अपने मुंह की फोटो लेके पहन लेता है लंगोट जैसे। कबड्डी चुस्ती फुर्ती का खेल तो है ही, बड़ी जान लड़ानी पड़ती है और प्लेयर्स को पसीना बड़ा आता है। अच्छा, आप सबसे ये सवाल है एक्चुअली, कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर आया हो दूसरी कंट्री का, बहुत ज्यादा पसीना, कईयों को एक्स्ट्रा भी आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कईयों को ज्यादा आता है, आई मीन जो भी, कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा पसीना, आपने कहा चल पॉइंट भी तू ले जा, निकल, छूना ही नहीं उसको, ऐसा कभी हुआ? ज्यादा पसीने के मेरे आदमी छोड़ दिया होगा, रहने दो यार, जाने दो, डीओ लोग आके आना अगली बार पकड़ेंगे तेरे को। पकड़ना है, क्योंकि टी शर्ट और शॉर्ट्स होता है ना, तो उसमें इतना आता नहीं। पर आपने तो मिट्टी में भी खेला होगा कबड्डी ना? मिट्टी में खेला है, स्मेल आती है, पर उस टाइम पे मैच में ध्यान रहता है, ये ध्यान नहीं रहता कि इसको पॉइंट देके वापस भेजना है अगर स्मेल आ रही है तो। अच्छी बात है। अच्छा, आप सब में से शादी किस किस की हो गई है? मेरी हो गई। आपकी हो गई, आपको पकड़ लिया किसी ने, बाकी मतलब मेरी हो गई। आपकी भी हो गई है, तो बाकियों के रिश्ते भी हुए ना कि हाथ छू के निकल गए थे आप लोग? पकड़ने की कोशिश जारी है। अब तो रिश्ते बड़े आते होंगे आपको, है ना? है ना? कह तो रहा, पकड़ने की कोशिश जारी है। पकड़ने की कोशिश जारी है ना यार, उनको मत ऐसे पकड़ना भाई, तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत है। पता नहीं दुल्हन तोड़ दी शादी वाले दिन। अच्छा, अब तो आप इतने पॉपुलर हो गए हैं ऑलरेडी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैंस होते हैं वो जिस तरीके का आप काम करते हो वैसी फरमाइश कर देते हैं, जैसे हमें कभी कभी लोग बोलते हैं कि जोक सुनाओ, आपको कभी कोई बोलता है सर हमें पकड़ के बताओ, ऐसे एयरपोर्ट में कोई आपको भाग गया हो, ऐसे कभी नहीं होता? करेगा भी नहीं कोई, उनको पता पकड़ लेंगे। ये हमारे मोहल्ले की ननद भाभी है, ये रिंकू भाभी है, ये संतोष है, दिवाली पे जुए में अपनी गर्दन हार गई थी। ये हमेशा उल्टे सुल्टे काम करती है। इसने परसों लंबी वाली ने अपने पति की फोटो डाल दी इंटरनेट पे, कहती हमें स्टूल दे दो बदले में ये ले जाओ। तो क्या करेंगे, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, पंखा भी ऑन ऑफ नहीं करते हैं और हमारा भी बटन तक हाथ पहुंचता नहीं है, तो हमको स्टूल तो चाहिए ही ना बटन बंद करने के लिए। आपके हस्बैंड काम कुछ नहीं करते? करते हैं ना, सारा दिन बच्चा पैदा करने का योजना बनाते हैं।
बच्चे तो कभी मैंने आपके हुए देखे नहीं, कभी हुए। मैंने क्या कहा, योजना बनाते रहते हैं। योजना से बच्चे थोड़े ही पैदा होते हैं। योजना का तो ऐसा है कि पेपर वर्क कर लिया, हुआ धरा कुछ नहीं। कैसे होगा, सेम टू सेम। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे भैया से उतना खपा नहीं है जितना आप लोगों से खपा है। हाँ? अरे सच में कहती है कि आप लोगों के वजह से इनका बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों, हमने क्या किया? हाँ, पूछो पूछो। क्या बताएं? इनके भैया आप लोगों के बहुत फैन हैं, सारा दिन कबड्डी का मैच देखते रहते हैं, और जैसे आप लोग छू के भाग जाते हैं, हमको छू के भाग। आ जाओ पाजी, मेहंदी नहीं लग रही। आपको प्रेस करूं? ये कौन सा है? इसकी वो किया ही नहीं है, उसकी वो टिप्पणी का वो आगे छेद ही नहीं किया। ये सच्ची की मेहंदी है क्या? जी, ये मेरा हाथ करा। ये कब्ज वाली मेहंदी देखे कोई निकल ही नहीं रही, इतनी खराब मेहंदी। देखो भाई, आज ना मैंने ऐसी परिवर्तन किया है साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें अभी भी खुली हैं। सीरियसली? चैंपियंस आए हुए हैं, प्लीज इनके साथ कोई बातें कीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप? तो मैं तो उनसे बात कर ही रहा हूँ, तू वाटर कूलर जैसा मुंह लेके अंदर आ गया, मैंने तो बुलाया। पता नहीं मुझे क्यों लगता है इसके दोनों कान मरोड़े थे, पानी निकल गया। आ गई जल्दी जल्दी में, ऊपर वाला होठ क्यों नहीं लेके आई? इतना बड़ा बड़ा दांत है, काटेंगे तो। हाँ। अच्छा, पहले होता था ना, बारात में, बारात जा रही है तो जीजा शराब पी के 500 का नोट निकालता था ना, तो बैंड वालों की धुनी खराब हो जाती, 500 का नोट देके होता था। अब अगर किसी ने 500 का नोट दिखाया ना, किसी बैंड वाले ने गाली देनी उल्टा ही। वैसे आपको कोई परेशानी आई अर्जुन पाजी, आपको कोई 500 1000 का नोट बंद होने में? क्योंकि आपके घरों में 100 10 के तो होते ही नहीं होंगे, अमीर लोग हैं आप। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये कि मैं आज जा रही थी टाउन की तरफ। अच्छा। और टोल नाके पे मैं 1 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसी। अच्छा। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास 100 का छुट्टा नहीं था। अच्छा। सब इसी वजह से फंस रहे थे टोल में। फिर मैंने अपने ड्राइवर से 100 रुपए मांगे। ड्राइवर को बड़ा अच्छा फील हुआ होगा। ड्राइवर ने 500 का पत्ती दे दिया, छुट्टा दे दीजिए आप। Exactly. तो अभी आपका ड्राइवर धौंस जमा रहा होगा। विद्या जी तो हाँ, टोल टैक्स भी मेरे से लेके देती, उनके पास कहाँ 100 अच्छा, विद्या बहुत अच्छी बंगाली बोल लेती हैं। सेट पे सुजॉय और ये तो बंगाली में लगे रहते होंगे, बातें करते रहते होंगे। आप कभी अलोन फील नहीं किया आपने अर्जुन भाई? नहीं, इसमें जो उनका किरदार है ज्यादा बोलती नहीं है। अच्छा। हाँ। मिथ्ये कथा बोलो ना। हाँ? মিষ্টি দই কে বলে? মিষ্টি দই আমিও খেতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও ভালোবাসি। সবাই অর্জুনকে ভালোবাসে। তোমাকেও। मिष्टी दही। रसगुल्ला, रसगुल्ला। अभी आपने क्या बोला अर्जुन को? कि सब अर्जुन से प्यार करते हैं। ये तो है, अर्जुन है ही चार्मिंग। आपसे भी तो सब प्यार करते हैं, आप करने नहीं देती, फिल्मों में हीरो को आने नहीं देती आप। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं ना, विद्या जी ऐसे राइटर को फिल्म ऑर्डर करती होंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भैया ये थोड़ा लेस स्पाइसी रखना, कांदा थोड़ा ज़्यादा डाल देना, ऐसे ही बोलती होंगी। भैया अच्छी सी कहानी हो, जैसे होता है ना बोनलेस, तो ये हीरो लेस हो, और इस नमक अनुसार थोड़ा सा अर्जुन रामपाल डाल देना। थोड़ा इमरान हाशमी का तड़का लगा देना, और मेन तो मैं ही हूँ। आप माशाल्लाह बड़े
सुख समृद्ध परिवार से हैं, तो ऐसे मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ किन बातों को लेके होती है? लाइक यू बर्प इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड, यू वर स्नोरिंग सो लाउड आई कुडंट रीड माई नॉवल, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं आपके साथ? आपके साथ बहुत लड़ाइयाँ होती है। अच्छा। मैं उनके साथ लड़ती हूँ, वो बस देखते रहते हैं। तो वहां पे भी मेन लीड में आप ही हैं। अच्छा अर्जुन पाजी जब पहले पहले बॉम्बे में आए थे नए नए, तो इनका कहीं पोस्टर लगा था सर, हमने ऐसा सुना है। तो इनको इतनी खुशी हुई, इन्होंने जाके अपने पोस्टर के साथ फोटो खींची। तो हीरो में तो हो गए आप अपने फेवरेट, हीरोइन में आपकी फेवरेट कौन है? मैं उस वक्त काम करता हूँ, वो मेरी फेवरेट हो जाती है। ओके। इस वक्त मेरी फेवरेट विद्या ही। अच्छा मुझे नहीं पता था, हमारी इतनी बार मुलाकात हुई। विद्या की जो मदर इन लॉ हैं वो एक्स मिस इंडिया रह चुकी हैं। हाँ। हमें पता ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, अब पता चल गया। मैं नहीं तो मैं जरूर आपसे पूछता। अच्छा वो कभी आपको मतलब अगर वो एक्स मिस इंडिया है तो कभी आपको ऐसे फिल्म में देख के बोलती कि विद्या नो योर रैंप वॉकिंग सो करेक्ट, मतलब फिल्म में रैंप वॉकिंग तो नहीं होती पर कभी ऐसे आपको बोलती है कि विद्या दिस ज्वेलरी नॉट सूटिंग यू, ऐसे बोलती हैं कभी? एक्चुअली हुआ ये कपिल की शादी के पहले जी मैंने उनको भूल भुलैया दिखा दी। तो फिर आपके कमरे की तरफ भी नहीं आती होंगी। ये पॉलिसी तगड़ी है इनकी, बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर देन रिपेंट एंड रिपेयर। अरे वाह, अब तो अंग्रेजी भी सिद्धू जी। हाँ? अरे इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं पर शायरी राइम्स वगैरह तो वो हिंदी में ज्यादातर करते हैं। पाजी विद्या को आप जब भी मिलेंगे ना आपको एक संपूर्ण भारतीयता का एहसास होता है। साड़ी पहनती इतनी प्यारी लगती हैं, इंडियन सूट पहनती बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब इतनी ये एक्ट्रेस तो अच्छी हैं ही, लगता है कि इतनी ज्यादा घरेलू गृहिणी भी हैं। मेरे ख्याल से साल में 3-4 करवा चौथ रख लेती होंगी, इतना आपका एक गृहिणी टेस्ट मैं करना चाहता हूं। आपके फैंस जो हैं उनकी ये तरफ से क्वेश्चंस आए हैं। क्या आपने कभी भाजी वाले से फ्री धनिया लिया है? अब तो माशाल्लाह बहुत बिजी है, लेकिन पहले भी कभी? मैं तीखी हूं ना तो सिर्फ मिर्ची लेती हूँ। मतलब फ्री में कोई ना कोई सामान जरूर लेती हैं। क्या आप अपनी हेल्पर अपनी मेड के काम में नुक्स निकालती हैं? हाँ कभी कभी। आपने अपने हस्बैंड के लिए कभी टिफिन पैक किया है? हाँ किया है, एक बार। एक ही बार? एक्चुअली मुझे भूख लगी थी तो मैंने खोल के देखा कि डब्बे में क्या है, फिर बंद करके पैक करके दे दिया। आप वैसे कुकिंग कर लेती हैं? I only cook stories. देखिए ये जार है, ये बोतल काटी आपने, जार कहाँ है? काटी बोतल का जार है। खुश। ये क्या है, नील घोल के लाए आप? इट्स एन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। या नील, ये पीला है, आपको पी लिया है, ठीक है, ये मैंने पीने डाला, आपको मैंने टैबलेट दी है नीले, तो देखिए ये मैंने इसके अंदर डाला एज ए डॉक्टर, ये हरा हो गया। नहीं हुआ। ओके। डाला है, नहीं हुआ नीला। अब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इसके अंदर कभी चाय तो डालेंगे। हो गया। ये हरा हुआ है, मैंने येलो डाला, हरा हुआ है। दिस इज द साइंस। पीलिया के अंदर नीला डालोगे तो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। क्या जॉन्डिस का इलाज निकाला है यार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे गेस्ट का टेस्ट लिया। ये लो 1000 रुपये अपनी फीस। आज तक तुमने कभी 10 रुपए तो दिए नहीं, मेरे को 1000 रुपया दे रहे हो। 90 रुपए मेरी फीस है, औकात है तो वो दे के दिखाओ। आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? यार तू मेरे बचपन का दोस्त है, क्या रख ले। एक काम कर, तू ज्यादा टेंशन ले। 10,000 दिया ना तूने? दिया। 550 तेरा, तो बाकी पेपर में मेरे को लिख दे। आने वाले 20 साल तक तू मुझे फ्री में चाय पिलाएगा। और आने वाले 20 साल में बड़ा आदमी बन गया फिर? तू लिख दे, मेरे को विश्वास है तेरे पे, तू लिखना। तू नहीं कुछ नहीं अड़ गया था हाथ में।
दरवाजे में अड़ता, हाथ में कैसे अड़ता है भाई? 100 हम 100 ही बनाते थे सर, कोई चक्कर ही नहीं है। बट 1990 नहीं है सर। आई लव यू। आपको बड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। आपकी किट तो अच्छी ले लीजिए, आप क्या बाल्टी ले भिखारी लगते हैं आप। तो भीख दे दो ना फिर, वो भी तुम देते नहीं हो। हर चीज में तुम्हें टांग अड़ानी है। ये टांग है? डॉक्टर साहब इतना चलाते ना, आपके गले का कौवा बाहर आ जाना किस दिन। तो गले का कौवा? तो गले के अंदर कौवा होता ना ऐसे। कान में मेरे चूहा है, नाक में मेरे बंदर है। इट्स नॉट अ जू, ओके? कामयाबी का कहीं कोई जब पैगाम लिखा जाएगा, प्रेरणा की स्याही से जब भी नया मुकाम लिखा जाएगा, बॉलीवुड के इतिहास के पन्ने पे सबसे पहले पन्ने पे सुनहरे अक्षरों में अनिल कपूर और राकेश जी का नाम लिखा। सर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के बाद आपको मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? अनिल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले सोनम फिल्म इंडस्ट्री में आई, अब हर्षवर्धन भी आ गए हैं, तो आप अभी भी एज ए हीरो आते रहेंगे? हीरो के पापा बनने का इरादा है? मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मर्जी आपकी। देखिए मैं तो बनना चाहता हूं जी, मगर लोग मुझे बनना नहीं देते। अभी हाल ही में फिर परसों एक और फिल्म ऑफर हुई मुझे। अच्छा। सोनम के छोटे भाई का रोल, वो तो जबरदस्ती जी, वो तो जोया को मैंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे बोला यार मुझे रणवीर और प्रियंका का फादर का रोल करने दो। अच्छा समझे ना? तो कम से कम मुझे लगे 1 साल तो लगे बाल को ठीक करने के लिए, सफेद करने में। फिर मैंने लोग यंग होने की एक्सरसाइज करते हैं, मैंने बूढ़े होने की एक्सरसाइज की। क्या बात है यार, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती मुझे सर को मिलके। सर आप एज ए हीरो अच्छे लगते हैं हमें। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ सर। इसलिए तो हर्ष को मैंने बोला कि तू रिलैक्स कर, मैं इधर आ गया। अच्छा बाजी, आम फिल्मों में 4, 5 या 6 गाने होते हैं, मिर्जा में 15 गाने हैं जी। तो सर आपने फिल्म में गाने डाले कि गानों में स्टोरी फिट की है? सर फिल्म में गाने हो, गाने में फिल्म हो। पर आपकी फिल्मों का म्यूजिक बड़ा अच्छा होता है सर। जी, इसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि हमने म्यूजिकली बोली है जी। अब कभी भी ऐसे बड़ी एपिक लव स्टोरी, एटर्नल लव स्टोरी की बातें होती हैं जी, तो उसमें शायद मिर्ज़ा साहिबा का नाम सबसे पहले आता है। रोमियो जूलियट हो, शरीफ फराद हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, बड़ी कमाल की कहानी है। और मिर्ज़िया तो पता नहीं कब से गाया जा रहा है ग्रेटर पंजाब। मिर्ज़ा बहुत लोगों ने, और वहाँ के तो पंजाब के सिलेबस में बच्चे को पढ़ाया जाता है। जी जी, मैंने खुद पढ़ा सर। कल ही मैं चंडीगढ़ से आया तो थोड़ी सी बात करो कहानी के बारे में, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मतलब ये तो मतलब ऊपर वाले की देन है कि उसने मेरे को चुना कि अब इस कड़ी में कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ जाऊं जी। गुलजार भाई जैसे लेजेंडरी राइटर जो मेरे लिए एक माइलस्टोन है जी, मेरे फिल्मी करियर में, छोटे से, कि मेरे को उनकी लेखनी लेके अपना बनाने का मौका मिला और उनके साथ 2 नए कलाकारों के साथ जुड़ने का मौका मिला जी। और बट हीरोइन इनसे बड़ी थी। आई अंडरस्टैंड सर। वो है, वो साहिबा थोड़ी 2 साल बड़ी थी, इसलिए हमें छोटा हीरो रखना पड़ा। इसी बात पे अच्छा, राकेश सर ने गुलजार साहब की बात करी, हमारी इंडस्ट्री के लेजेंडरी राइटर हैं। उन्होंने 15 साल बाद मेरे ख्याल से ये फिल्म लिखी कोई। तो सर वो इस स्टोरी से ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा मुतासिर हो गए थे कि आपने पड़ोसी होने का फ़ायदा उठाया? वो पड़ोसी हैं एक्चुअली गुलजार साहब इनके। सर क्या है, वो जब भी दिल्ली से आते हैं मेरे गजक ज़रूर लेके आते हैं। गचक, गुड़की जिसको मुंबई में चिक्की बोलते हैं। और जब भी मैं यूरोप से आता हूँ उनके लिए चीज़ लेके आता हूँ। अच्छा, वो दिल्ली से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? यूरोप से? हाँ। बड़ा इंटरनेशनल हैं आप वैसे। तो ये गजक और चीज़ के चक्कर में जी कहानी हो गई सर।
ये सबसे बड़ा फायदा होता है सर एक्चुअली। पर एक्चुअली दुख की बात ये है, ना गुलजार साहब ने मुझे फिल्म में लिया ना राकेश साहब ने। आपको पता है गुलजार साहब की भी मैं कितने सालों से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आप उनके बहुत बड़े फैन हैं एक्चुअली। बहुत बड़े फैन हूँ मैं भी। क्या रीजन है आपको? कभी आपने मिल के पूछा नहीं उनसे? हाँ जी, उनसे मिल के पूछा नहीं आपने? एक बार मैंने कोई 50 बार पूछ चुका हूँ। तो क्या जवाब देते हो? वही एज का प्रॉब्लम है। राकेश सर ने एक हमारे जो लेजेंड है मिल्खा सिंह जी, उनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, बायोपिक। सर ये सच्ची बात है कि आपके फंड्स कम पड़ गए थे और आपने अपना घर गिरवी रखा था? सर फंड्स थे ही नहीं सर। थे ही नहीं फंड्स? हाँ सर, सबने बोला ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा। एक एथलीट पे फिल्म बना रहे हो? मैंने कहा नहीं जी, एथलीट की फिल्म नहीं है, ये पार्टीशन का दुख है। 12 साल के लड़के की फिल्म है जिसने ऊपर से माँ बाप का साया हट गया, सारे परिवार को आंखों के आगे उसने जाते हुए देखा जी। अब पार्टीशन के टाइम, और पहनने को कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं, सर पे छत नहीं और पैरों में जूते नहीं। ऐसा लड़का आगे बढ़ के जाके इंडियन रिकॉर्ड बनाता है जो 60 साल तक रहता है। फिर जाके वो एशियन गेम्स में डबल गोल्ड मेडल, डबल रिकॉर्ड करता है। कार्डिफ में जाके कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड करता है। और ये सब 1950 और 60 के बीच में हो रहा है, जब इंडिया आज़ादी हुआ था। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं थी, राइट, कुछ ऐसा था नहीं, कोई ट्रेनिंग का ऐसा था नहीं, हमने कुछ किया था। वो आगे जाके फ्रांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है और ओलंपिक में वापस ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ता है। वाह, क्या तो कहानी वो थी। ये होता है पाजी कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट पे, कि पता है कि मैं अच्छा सब्जेक्ट चुना और ये मेरी कन्विक्शन है इसमें, मैं साबित करके दिखाऊंगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसी ऐसी फिल्म बना डालते हैं, बाद में फ्लैट बेचना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल होता है। आज से करीब 6-7 साल पहले राकेश सर जब दिल्ली 6 शूट कर रहे थे तो हर्षवर्धन को उन्होंने सेट पे देखा था, तो इन्होंने तभी आज 6 साल बाद इनको कास्ट किया। सर आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का बड़ा होके लड़की भगाते हुए नेचुरल लगेगा? क्या है वो, होनहार बीरवान के होत चीतना पात। होनहार विद्वान के होत चिकने पात। Who is intelligent, his path is chickness. तो राकेश सर आपने 6 साल पहले देखा हर्ष को और आज आपने उनको लॉन्च कर दिया, तो जिस लड़के को आप आज देख रहे हैं उसका मतलब कितने साल बाद आएगा? सर ये कोई रॉकेट तो है नहीं इसको मैं लॉन्च कर दूं। एक्टर है सर। और अगर तू रॉकेट बन गया ना तो पीछे से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पता नहीं, देखा ना तो रॉकेट में शिव करके। सैमी आपकी ये पहली फिल्म है? जी सर। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं वैसे। थैंक यू। अनिल सर आप क्यों मुझे घूर रहे हैं? तो आप अनिल सर से पहली बार सेट पे मिली थी? अनिल सर से घर पर मिली थी एक बार। अच्छा। पर सेट पर आए थे और हम पीछे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे सर। अच्छा, क्या बात, मतलब आपने अनिल सर से पहले मुलाकात कर ली। सो अनिल सर से मिलने के बाद मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? देखा इनकी एक्सप्रेशन कैसे बदल गई वो कॉम्प्लीमेंट के साथ। किनके? अनिल सर के? अच्छा मेरे को बोल रहा है? पर एक्चुअली क्रेडिट तो आप ही को जाता है ना सर? हाँ जी, क्रेडिट तो आप ही को जाता है ना, प्रोडक्ट तो आप ही की फैक्ट्री का है। तो पिता खूबसूरत हैं तो फिर बेटे का क्रेडिट पिताजी को मिलना चाहिए। आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे अनिल सर? नहीं सर, अभी जो भी आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चुप रहूंगा और जो भी आप बात करेंगे हर्ष के साथ करेंगे। हाउ स्वीट। ऐसे बच्चे अपने पापा को बोलते हैं मुझे घोड़ा बन के मुझे ऊपर बैठना है, कभी ऐसे किया है हर्ष ने बचपन में कभी कि नहीं? हाँ, क्योंकि एक्चुअली नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। तो शरारत आ रही थी आपके मन में ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अनिल सर आपको घुड़सवारी आती है? हाँ, मुझे नहीं आती। कभी नहीं लाइफ में घोड़ा चलाया? थोड़ी 1-2 फिल्में मैं फिल्मों के लिए मैंने सीखी थी और बाकी जितने भी फिल्मों मैंने घोड़ा चलाया, जो भी स्टंट्स किए हैं वो डबल ने किए थे। मगर अच्छा। हम लोग जो हैं, आमिर हो गया, मैं हो गया, जितने भी हम लोग एक्टर्स हैं, बहुत चीटिंग बहुत करते हैं हम लोग। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो थोड़े बदल गए हैं। हर्ष शाही बिल्कुल नहीं था, बिकॉज उसकी डेब्यू फिल्म थी और रोमांस करते हुए सीधे रोमांस नहीं होता सर कभी कभी? मी शायद? हाँ, बहुत रोमांटिक है सर। बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो। सर आपका बेटा बहुत ईमानदार है सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटा किसका? इसमें भी क्रेडिट आपका।
है सर आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर बैठिए, हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया आज ही स्पेशली। यस जरूर ना। जी जी। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत डर है इंसेक्ट्स की, मुझे खुद बड़ा डर लगता है सर, क्योंकि मैं बड़े साल रहा हूँ इनके साथ। दे आर नॉट नाइस पीपल। यस। पर सर एक्चुअली जब आप लोग कोई पीरियड फिल्म करते हैं, जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि कुछ पीरियड मिर्जा के टाइम का, उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सर आप म्यूजिक बनाते हुए? एक्चुअली आप इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी करें, यू कैन टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब ज़्यादा फोक के तरफ है, जो फोक, और थोड़ा इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आजकल के लिए। पर जो एसेंस इज बेसिकली फोक एंड क्लासिकल। क्योंकि राकेश जी कह रहे थे कि मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या टाइप की म्यूजिक करें जी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पीरियड भी है, मॉडर्न भी है जी। He says you do the music जैसे आपको चाहिए। ये तो डायरेक्टर ज़्यादा नहीं बोलते कि I'm giving you an open palette, कि कैसा कोरा कागज़ दे रहा हूँ आपको, ये पेन लीजिए और आप जैसे आपको चाहिए आप उसके ऊपर ड्रॉ करिए। आपको किसे भी बुलाना है, रिकॉर्डिंग के लिए जो भी वॉइसेस वापरने हैं, मैं और कपिल जी इसमें हम लोगों को क्या करना था कि वी वांटेड टू एक जैसे कि एक बुफे ऑफ वॉइसेस आप देखेंगे ना एक ही गाने में, देखेंगे शाहीन ज़हूर हैं, फिर बाद में चिनाल अख्तर है, फिर दलेर भाई हैं जी, फिर बाद में नूरान सिस्टर्स है पंजाब से। तो ऐसे हमने बहुत मतलब लोगों तक ये जो वॉइसेस हैं दे आर ऑल हमारे जो इंडिया के जो व्हाट यू कॉल मिट्टी की सुगंध बोलते हैं ना, उस तरह की आवाज़ है। तो वी वांटेड टू प्रेजेंट देम, और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है और डायरेक्टर भी बहुत कम ऐसा मिलता है कि जो कहता है कि मतलब जो चाहे करो। और ऊपर से साथ में गुलजार साहब का साथ, अरे कमाल का म्यूजिक एक्चुअली। अच्छा लॉय साहब, मैंने आपको हिंदी में कभी बहुत कम बोलते हुए सुना इंटरव्यूज में भी। तो कभी क्यों गूगल ट्रांसलेटर बंद हो जाते बीच में, इसमें ये प्रॉब्लम इनबिल्ट है। अरे सर जैसे कोई नया लिरिसिस्ट आए, कोई नया लड़का आया, बोलता है कि सर मैं गाने लिख लेता हूँ, तो अगर उसने आपको कुछ सुनाया तो कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर अपने हिसाब से कह देते हैं कि ये लाइन जो है मीटर में नहीं आ रही, या तेरा समंदर बड़ा लग रहा है, उसको तालाब बना दे, मतलब आई मीन उसकी जगह ये लिख दे। पर अगर जावेद अख्तर साहब जैसे लिरिसिस्ट या गुलजार साहब जैसे महान राइटर जब ऐसा आपको लिख के देते हैं, तो आपको मतलब उनको भी आप ऐसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर ये उसको ऊपर नीचे करिए, या आपको लगता है कि नहीं चाहे गिटार लंबी करनी पड़ जाए लेकिन ये डालना है ऐसा तो नहीं? कपिल जी आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग जो हैं दे आर सो कोऑपरेटिव, सो एडजस्टिंग। हम लोग जब म्यूजिकल डिस्कशन करते हैं हम लोग तो ओपनली हम लोग बोलते हैं कि सर इसका थोड़ा मीटर लंबा है, इसका थोड़ा कम है, जो है, एंड कंप्लीटली उन लोग ऐसे कभी बुरा नहीं मानते हैं या अरे कैसे मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कजरारे का मैं बताऊँगा, गुलजार साहब इज़ सो स्वीट, उन्होंने कहा कि बाकी सब मैं लिख देता हूँ लेकिन एक कजरारे जो है ये तुमने जो किया वो ही रहने दो। सिर्फ उन्होंने चेंज किया, बोला मैंने काले काले नैना बोला था, उन्होंने कारे कारे नैना कर दिया, बस उतना ही। सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट यार एक्चुअली। जो दिल चाहता है फिल्म में जो 3 कैरेक्टर्स है ना जी, वो एक्चुअली हम लोगों को ऑफर किया गया था। वी वर गोइंग टू बी द एक्टर्स। अच्छा नहीं एक्चुअली ये पहले से बहुत ही महान म्यूजिक डायरेक्टर्स थे एडवर्टाइजिंग लाइन में। ओके। और मैं अपना इंजीनियरिंग ख़त्म करके अपना सिंगिंग के लिए यहाँ वहाँ मारा फिरता था जी, तभी आई यूज्ड टू सिंग फॉर देम अ लॉट। तभी फिर एक कुछ ऊपर वाले का कनेक्शन है, कुछ जोड़ दिया साथ में। हमारे एक सब जिंदगी में नंबर 3 पावरफुल है। माई बर्थडे इज ऑन द 12th, okay, his birthday is on the 30th, his birthday is on the 3rd, 12th मतलब next week, and 3 multiply 3 is equal to 9 is my lucky number. नंबर 3 हाँ। पाजी हमने एक बचपन में कहावत सुनी है, क्या? 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। 3 कहाँ है? 4 है? नहीं, मैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वैसे सुना है यार, गलत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह, पर ये कहावत किसी ने तो कही होगी ना, किसी ने तो कही होगी कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। नहीं पर आप सबकी जोड़ी पिछले 20 साल से हम सबको एंटरटेन कर रही है। सर इतने साल तो बुरा ना मानिएगा, किसी की शादी नहीं टिकती। आपकी तिकड़ी इतनी सालों से हम सबको एंटरटेन करती आ रही। सर आपके बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती? रोज होती है, रोज। अच्छा, रोज लड़ाई, रोज आर्ग्यूमेंट्स, रोज चिल्लम चिल्ली। मतलब क्या तीनों अलग अलग इंडिविजुअल सर, वो प्यार की निशानी। बर्तन जब खड़कता है तो समझ लो प्यार है, प्यार।
सर प्यार वाली लड़ाई तो घर पे लड़के आते हैं, ये क्रिएटिव लोगों की लड़ाई होती है। राइट सर? करेक्ट। मतलब लड़ाई इसके लिए होती है, मतलब गाने का जो अभी ये कुछ बोलेगा कि ऐसे इस तरह का एक पार्ट जी फ्लूट पार्ट डाल सकते हैं, लॉय कुछ कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, बेस पार्ट ऐसा होना चाहिए, मैं कहूँगा कि इस तरह का हरकत होनी चाहिए। सो बेसिकली द आर्ग्यूमेंट हैपेंस एवरी टाइम, एन आर्ग्यूमेंट हैपेंस फॉर द सॉन्ग के लिए आर्ग्यूमेंट होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो जो गाना है वो अपने आप बोलता है, तो वो रिजल्ट अपने आप फिर दिखता भी है। अच्छा, जब आपका कोई तकरीबन आपके इतने सारे गाने हिट हुए हैं, जब आपका गाना हिट होता है जाहिर सी बात है सबको खुशी होती है। अगर भगवान ना करे कोई गाना ना चले तो कोई ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर दोष डाल दो, मैंने तो कहा था ऐसा कर लो? मतलब कभी कभी फिल्म हिट नहीं होते तो गाना यू नो दे सिंक विद इट सिंक्स विद द फिल्म, मतलब कि मगर द सॉन्ग्स आर स्टिल देयर, वो तो सॉन्ग्स तो है ही, तो हमें तो मजा आता है, हम परफॉर्म करते रहते हैं, लोग को मजा आता है सुनते, यू नो, सो इट्स अ गुड थिंग जी। और कपिल सर ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो मतलब फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी जी, लेकिन वो गाना जो है वो फिल्म से आगे निकल गया और फिर भी रेडियो में बजता रहता है, हिट हो जाता है। तो म्यूजिक करने में वो मजा है, और हर टाइम एवरीबॉडी कैन नॉट गेट सक्सेस ऑल द टाइम एक्चुअली। हम अपना काम अच्छा से करना चाहिए और बस सुरीला काम करना चाहिए, बस वही। वो दिखाई भी देता है सर, सुनाई भी देता है। अच्छा सर सिद्धू भाजी, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हुए जोड़ी में जिन्होंने काम किया है, अच्छा जोड़ी में फिर भी इजी है, पेमेंट मिली तो 50-50 आपका मतलब 3 लोग हैं तो 33 के हिसाब से 1% बच जाता है। हाँ। तो आप जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सीधे लफ्जों में कहूंगा जितने महंगे हैं, हाँ। आपका तो 1% भी लाखों में जाता होगा। तो वो 1% कौन रखता है सर दिनों में से? ये आम जनता का सवाल है। एक्चुअली हम खाना लेते हैं उसके साथ। देखिए इनकी एपेटाइट तो बड़ी, तो द फूड बिल्स उसका लंच बिल हम चुका देते हैं। उसका लंच बिल हम लोग 1%, मतलब जब तक 1% चलता रहे कि एक ही लंच में। तो चलिए मजाक है, पर आप तीनों बहुत ही बाकमाल काम करते हैं सर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। थैंक यू। I created this show in a washroom only. I mean the concept. जैसे सिद्धू पाजी को तब आइडियाज आते हैं जब इनके पीछे लड़कियां बैठी होती हैं, जैसे हर किसी का अपना अपना होता है। तो आप मतलब आपको तो भाई तुझे अगर उस अवस्था में आते हैं तो मुझे कपड़े पहन के क्यों आते हैं भाई? क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं तू साबन मलते मलते कर रहा है तो मैं भी हो सकता है कुछ और लड़कियों को मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, ये बता। देख तू रहा है और ख्याल मुझे आते हैं, वाह। पर ये तो है, ये सच बात है। सैमी आपके बाल वैसे ही ऐसे हैं कि आप कंघी नहीं करती, मतलब बहुत खूबसूरत बाल है आपके। ये बात तो आपने खुलेआम कबूल की कि आप सुनीता मैम से डरते हैं। तो आप दुनिया में डरने आए सर? देखिए मैं दुनिया के सामने तो पता नहीं, मुझे घर में मैं डरता हूँ, ये सब चीज़ों में डरता हूँ, मगर कभी आपने मुझे फिल्मों में डरते हुए देखा आज तक? कभी नहीं। झकास। तो अनिल सर से तो मैं पूछूंगा नहीं कि आपको बचपन में कभी प्यार हुआ कि नहीं हुआ? कि आपका बचपन तो अभी रनिंग है ना? हाँ बचपन रनिंग है। मेरे जो बचपन का प्यार है वो हर्ष की माँ है। मैंने कहा कि अगर हर्ष बीमार है जी तो अनिल सर को भेज दो। अच्छा। क्योंकि मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आता। हाँ समझ में नहीं आता। सर राकेश सर, आपने फिल्म में घोड़ों का काफी इस्तेमाल किया है जी। घोड़े तो घोड़े होते हैं। नहीं मैंने आपसे कहा ये लो जी, हर्ष से बात करेंगे। राकेश सर से बात ना? नहीं अभी नहीं। मैं एक सवाल पूछ लूं? नहीं पूछ, ऐसे मजाक कर रहा हूं।